जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने अयोध्या कांड के दोहा 252 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया। अब आगे का प्रसंग। किन्निमा तुमी से काल कुचाली, इति भीति जस पाकत साली। कही विधि होई राम अभिषेकु, मोहि अवकलत उपाय न एकु। भरत जी सोचते हैं कि माता के निस से काल ने कुचाल की है। जैसे धान के पकते समय इति का भय आ उपस्थित हो, अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक ही उपाय नहीं सूझ रहा है। मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ रहा है। अब सी फिर गुड़ आई सुमानी, मुनि पुनि कह राम रुचि जानी। मातु कहू बहुरही रघुराऊ, राम जननी हट कर बिकिकाऊ। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री रामचंद्र जी अवश्य अयोध्या लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे। माता कौशल्या के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी? मोहि अनुचर कर के तिक बाता, तेहि महकु समाऊ बाम विधाता। जो हट करऊँ तनि पट कुकरमू, हर गिरी ते गुरु सेवक धर्मू। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, यानी मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो यह घोर कुकर्म यानी अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी यानी निभाने में कठिन है। सेवक का धर्म निभाने में अत्यंत कठिन है। एक जुग तीन मन ठहरानी, सोचत भरत रेनी बिहानी। प्रातनहाई प्रभु ही सिर नाई, बैठत पठैरी से बुलाई। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी। सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातः काल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ ने उनको बुलवा भेजा। गुरुपद कमल प्रणाम करी, बैठे आई सुपाई। विप्र महाजन सचिव सब, जुड़े सभासद आई। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आदि सभी सभासद आकर के जुट गए। बोले मुनि बरु समय सयाना, बोले मुनि बरु समय समाना। सुनहु सभासद भरत सुजाना, धर्म धुरिन भानु कुल भानु। राजा राम स्वबस भगवानु। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले, हे सभासदों,
हे सुजान भरत, सुनो, सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र जी धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। सत्य संध पालक श्रुति से तू, राम जन्म जग मंगल हेतु। गुण पितु मातु बचन अनुसारी, खल दलु दलन देव हितकारी। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार ही चलने वाले हैं। दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीति प्रति परमारथ स्वार्थु, को न राम सम जान जथारतु। विधि हरिहरु शशिर विदिशि पाला, माया जीव करम कुली काला। नीति, प्रेम, परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महादेव चंद्र सूर्य दिक्पाल माया जीव सभी कर्म और काल हैं। अहिप महिप जहाँ लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमागम गाई। करी विचार जिये देखहुनी के, राम रजाई शीस सबही के। सेजी और पृथ्वी एवं पाताल के अन्यान राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियाँ जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री रामचंद्र जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है। राखे राम रजाई रुख हम, सब कर हित होई। समझि सयान करहूँ अब, सब मिली सम्मत सोई। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। अतः श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा, हम सबका कल्याण होगा। अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। सब कहूँ सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मगएकु। कई विधिया बद चलहि रघुराऊ, कहूँ समझी सोई करई उपाऊ। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही है कि मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। सब सादर सुनी मुनि बरबानी, नए परमारथ स्वार्थ सानी। उतरौना लोग भय भोरे, तब सिरुनाई भरत कर जोरे। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति परमार्थ और स्वार्थ में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े।
भानुवंश भय भूप घनेरे, अधिके कते बड़े रे। जन्म हेतु सब कौ पितु माता, कर्म शुभा शुभ दे विधाता। और कहा सूर्यवंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण माता पिता होते हैं। शुभ अशुभ कर्मों को विधाता देते हैं। दलि दुख सजई सकल कल्याणा, अस असी सराउरी जुगु जाना। सो गोसाई विधि गति जई छे की, सकई को टारी टेक जो टेकी। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है। यह जगत जानता है। हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति को भी रोक दिया। हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता के गति को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी, जो निश्चय कर दिया, उसे कौन टाल सकता है। बुझिए मोहि उपाय अब, सो सब मोर अभागू। सुनी सने मैं बचन गुड़, उड़ उमगान उड़ागू। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेम में वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। तात बात पूरी राम कृपाई, राम विमुख सिद्धि सपने हूँ नाही। सकचौ तात कहत एक बाता, अर्घ तजहि बुध बर बस जाता। वे बोले, हे तात, बात सत्य है, पर है श्री राम जी की कृपा से ही। राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधा छोड़ दिया करते हैं। तुम कानन गबनऊ दो भाई, फिर अहीं लखन सिय रघुराई। सुनि सुबचन हर से दो भ्राता, भे प्रमोद परिपूरन गाता। अतः तुम दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण, सीता और श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तन तेजु बिराजा, जनु जियरा उड़ामू भय राजा। बहुत लाभ लोगन लघु हानि, सम दुख सुख सब रोबहि रानी। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही। यह समझकर वे सब रोने लगी। कई भरतु मुनि कहा सो किन्ने, फलु जग जीवन अभिमत दिन्ने। कान
कानन करऊँ जन्म भरी बासु, यही ते अधिक न मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। मैं जन्म भर वन में वास करूंगा, मेरे लिए इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। अंतर्यामी राम उसिए तुम सर्वज्ञ सुजान, जो फुड़काऊं तो नाथ नीजे, कीजिए बचनु परवान। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ अपने वचनों को प्रमाण कीजिए और उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। तो बंधुओं, मैं अयोध्या कांड के दोहा 256 पर विश्राम लेता हूँ। मेरी गला कुछ खराब है इसलिए दिक्कत हो रही है, और आप लोगों ने ये प्रसंग सुना, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। और सनातन दर्शन विद दिनेश जो वीडियो है इसी चैनल के नाम, यूट्यूब के इसी चैनल पर अपलोड होता है, उसे सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर के माध्यम से दूसरे को भी लाभ मिले, इसलिए शेयर भी करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भला ही होगा, पूरे विश्व का भला हो।